अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बाय 200 kg गोल्ड फ्रॉम यूएई एट डिस्काउंट प्राइस। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी का सोना करेगा इंपोर्ट। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, गिफ्ट सिटी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है गुजरात में, इसको नॉमिनेट किया गया है टू इंपोर्ट 200 टन मतलब के 2 लाख केजी ऑफ गोल्ड फ्रॉम यूएई। ये रिसेंटली कहा है पीयूष गोयल साहब ने, जो हमारे देश में यूनियन मिनिस्टर है। और इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि ये जो गोल्ड हम इंपोर्ट करेंगे यूएई से, ये डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। और ये गोल्ड वैसे हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। ये जो सोना है ज्यादातर जो हमारा ज्वेलरी सेक्टर है वो परचेज करेगा, इसके गहने बनाए जाएंगे, गहने फिर हमारी आबादी उसको कंज्यूम करेगी। इस सब के अलावा भी आप अगर देखो ना तो इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार गोल्ड एक्वायर कर रहा है। बेसिकली एज ए कंट्री, चाहे हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर सरकार हो, हम लोग हर तरफ से दुनिया से आज के समय गोल्ड परचेज कर रहे हैं। और ना सिर्फ हम, एक्चुअली सेम केस आपको दिखेगा चाइना में। आप अगर अप्रैल से देखो, अप्रैल से लेकर अब तक, तो चाइना ने 160 टन गोल्ड कर रखा है इंपोर्ट। भारत ने 80 टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। टर्की ने भी कुछ हद तक गोल्ड इंपोर्ट किया है। मगर दुनिया भर में हम पैटर्न देख रहे हैं कि जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन हो रही है, डॉलर का यूज कम किया जा रहा है, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर से शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड की तरफ। ना इस सब का इंपैक्ट क्या होगा? हम लोग यूएई से ही गोल्ड क्यों परचेज करते हैं? क्या यूएई के पास गोल्ड का भंडार है? बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स, ये हमारी किस आर्म फोर्सेस के लिए अप्रूव कर दी गई है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि नई ब्रांच बनाई गई है फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये किसके लिए बनी है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बारे में बात करने से पहले एक बार जरा बात कर लेते हैं डी डॉलराइजेशन के बारे में। दुनिया भर में आप देखोगे ज्यादातर कंट्रीज डॉलर का इस्तेमाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि रातों रात जो आपके पास यूएसए के बॉन्ड्स हैं, जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो इनके डॉलर्स हैं, ये उठा के आप सेंट्रल बैंक से बाहर फेंक दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रहा है। और यूएस डॉलर को ज्यादातर कौन रिप्लेस कर रहा है? रिप्लेस किया जा रहा है इसको गोल्ड से। और ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन अचानक से स्टार्ट हो गई है। इसके बारे में आप सुन रहे होंगे करीब 4-5 साल से। और भारत ने भी अपने गोल्ड के रिजर्व 36% बढ़ा लिए हैं पिछले 5 साल में। और अगर आप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देखोगे, जो अभी कुछ 530 बिलियन डॉलर्स के आसपास झूल रहा है, इसमें ज्यादातर आपको मिलेगा विदेशी मुद्रा भंडार। मगर गोल्ड की संख्या भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि लिखा है गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट। ये मैंने पेज लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। और जब मैं कहता हूं विदेशी मुद्रा भंडार, तो यहाँ पे प्राइमरली 4 चीजें आती हैं: गोल्ड, विदेशी मुद्रा, आईएमएफ में हमारा रिजर्व पोजीशन क्या है, और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये दोनों जो चीजें हैं ये इतना जरा मैटर करती नहीं है। मेन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बनता है गोल्ड और फॉरेन करेंसी से। तो फॉरेन करेंसी धीरे धीरे अब हम कम कर रहे हैं, गोल्ड का जो पोर्शन है ये हम बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए भारत का जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका अब 7 से लेकर 8% आपको मिलेगा गोल्ड। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर अभी भी ये तो बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड हमारे पास 20% के आसपास है, मगर धीरे धीरे हम वहां पर बढ़ रहे हैं। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें से आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 से लेकर 12% आपको गोल्ड ही दिखेगा। और दूसरी फॉरेन करेंसी जो हम होल्ड करेंगे, वहां पे हम डॉलर को डंप कर रहे हैं और यूरो जरा इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर अचानक से ऐसा क्यों किया जा रहा है? डॉलर से हर कोई पीछे क्यों भाग रहा है, गोल्ड क्यों परचेज कर रहा है? देखो, दुनिया में ना 3 बड़े एसेट्स माने जाते हैं जो हर सेंट्रल बैंक अपने पास रखना पसंद करता है।
पहला डॉलर या फिर डॉलर के बॉन्ड, यूएस ट्रेजरी बिल्स, दूसरा यूरो और फिर तीसरा गोल्ड। और यूएस डॉलर इतना स्ट्रांग हो चुका है आज के समय, उसकी वैल्यू पाउंड यूरो को चुनौती दे रही है। तो दुनिया भर में कोई भी देश इस वक्त डॉलर को पकड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि इस वक्त साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो ये स्ट्रांग डॉलर है ना, ये जितना स्ट्रांग अभी हो रहा है, ये उतना ही बुरी तरीके से गिरेगा आने वाले एक साल। जी हाँ, अगले साल के पहले या फिर दूसरे महीनों में आप देखोगे कि डॉलर गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर में सेंट्रल बैंक्स डॉलर से छुटकारा पा रहे हैं। और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। भारत जैसे बड़े देश जो अपना ट्रेड है ये रुपये में करेंगे, लोकल करेंसी में करेंगे, तो डॉलर जितना 1997 में ही गिरा था, उससे कई गुना ज़्यादा 2022-23 के आसपास गिर सकता है। तो ये तो आपने जान लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार गोल्ड क्यों अपने पास होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं कि देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम 200 टन गोल्ड यूनाइटेड अरब एमिरेट से क्यों परचेज करेंगे, वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू ही। देखो, गिफ्ट सिटी आपको पता होगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट है। इसके बारे में मोदी जी काफी बार बात कर चुके हैं। गिफ्ट सिटी का काम है ना, मेरे शब्द लिख के रखिए दोस्तों, और मेरा 2005 या 6 का भाषण है वो भी सुन लीजिए। उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है, आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में फिनटेक की दुनिया में, डेटा सिक्योरिटी के विषय में, फाइनेंस की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है। ये सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है जी। और बिल्कुल जैसे आपने देखा, हमारे पीएम काफी एक्साइटेड है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को लेकर, क्योंकि गिफ्ट सिटी बहुत ही जल्द मेन इंपोर्ट पॉइंट बन सकता है भारत का। अब देखो, जो भी हम बुलियन करते हैं इंपोर्ट, बुलियन का मतलब क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह, कुछ भी आपने ये बुलियन जो है जब आप इंपोर्ट करते हो तब आपको कस्टम से गुजरना होता है। तो गिफ्ट सिटी में हमने स्पेशली बनाया है IIBX, जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। इससे क्या होगा कि जब आप ये गोल्ड सिल्वर बाहर से परचेज करोगे और गिफ्ट सिटी के थ्रू बाकी इंडिया में आप बेचोगे अपना सामान, तो पहली बात तो आपका कस्टम का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा आपको गिफ्ट सिटी से गोल्ड और सिल्वर जरा सस्ता भी मिलेगा। दूसरा फैक्टर यह है कि आपको याद होगा, आज से 6-7 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद यूएई ने कहा था कि ये $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। नाउ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूएई से, इसमें कस्टम्स ना के बराबर होंगे और ये गोल्ड थोड़े से डिस्काउंटेड रेट पर भारत को दिया जाएगा। तो अभी जो आप ये न्यूज सुन रहे हो ना 200 टन गोल्ड की, ये उसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नतीजा है कि भारत ने बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में गोल्ड इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। और आपको ये समझाने के लिए कि 200 टन गोल्ड कितना सारा होता है, एक बार ये जो लिस्ट है ये देखो, ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके सरकारों के सेंट्रल बैंक के पास कितनी गोल्ड की होल्डिंग है। आम घरों में कितना गोल्ड है, अगर वो हम काउंट करेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे होगा। दुनिया, ये सारे देश एक तरफ होंगे, इंडिया एक तरफ होगा। बट सिंस अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई के पास टोटल गोल्ड आज के समय है 754 टन। ये जो संख्या है बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी और इंडिया आराम से जापान को भी ओवरटेक कर लेगा आने वाले कुछ सालों में। तो आप सोच सकते हैं कि 200 टन गोल्ड जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अभी हम इंपोर्ट करेंगे, ये कितना सारा है जो सीधा आएगा यूएई से। और यूएई अपने आप में, अगर मैं आपको बताऊं, गोल्ड की माइनिंग नहीं करता। ये मत समझ लेना कि यूएई जो छोटा सा देश है गल्फ में, यहां पर गोल्ड के बहुत सारे रिजर्व होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बेसिकली क्या किया था, 2006 में अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट किया। अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग के मामले में सबसे ज्यादा बेहतरीन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इजिप्ट, सुडान, लीबिया, माली, नाइजीरिया, घाना, तंजानिया, युगांडा। यहाँ पर गोल्ड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, मगर करप्शन भी बला का है। उसके अलावा माफियाज भी बहुत सारे हैं। तो इवन दो इन कंट्रीज में गोल्ड के रिजर्व बहुत सारे हैं, मगर आम आदमी आज भी यहाँ पर गरीब है। खैर, ये इनकी अलग कहानी है। मगर ये जो गोल्ड है बिल्कुल अनरिफाइंड, ये सब परचेज करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस गोल्ड को करता है रिफाइन। और उसके बाद ये जो गोल्ड है लगातार यूएई बेच रहा है भारत और चीन को। और आप देखोगे इन द फ्यूचर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये गोल्ड लगातार परचेज करता रहेगा यूएई से। और इसी के दम पर आप देखोगे कि इंडिया यूएई का ट्रेड आराम से $100 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये काफी अच्छी न्यूज
न्यूज है, हम फाइनली देख रहे हैं इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपैक्ट। और अभी तो ये बस शुरुआत है। ये 2 लाख केजी जो ये गोल्ड है, ये बस अभी मैं आपको बता रहा हूं शुरुआत है। इन द फ्यूचर इससे भी बड़ी संख्या में गोल्ड भारत में आने वाला है फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इतिहास में पहली बार वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स ये किस विंग के लिए लॉन्च करी गई है? तो सही उत्तर यहाँ पे है भारतीय वायुसेना। यहाँ पर आप देख पाओगे IAF क्रिएट्स न्यू ब्रांच फॉर वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। ये पहली बार है आजादी से लेकर अब तक जब IAF की एक नई ब्रांच बनाई गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, IIT, नीट, JEE, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं विद अ डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे कोर्सेज के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SSC, तो SSC के लिंक पर करिए क्लिक और फिर आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप प्लस कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं परचेज, और यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और गिफ्ट सिटी की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही भाई खूबसूरत है। हमने तो आज से तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले उस पर भाई रिएक्ट किया था। तो उस वक़्त ही भाई जब उसको हमने देखा तो हम भाई हैरान रह गए थे, इतनी भाई वो खूबसूरत बनी हुई है। उस पर काफी एक बहुत ज्यादा काम हो और रहा एक है, मॉडर्न सिटी बना रहे हैं उसको। लेकिन उस पर एक 6 मंथ या 1 साल तो लगेगा नहीं, काफ़ी अरसा लग भी जाएगा। लेकिन जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं ना, वो आई थिंक मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही वो हो जाएगा एक कंप्लीट। बिल्कुल भैया, मोदी की अभी गवर्नमेंट भाई और है 5-7 साल है अभी तो अब इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उनकी है, तो उनके अंदर इलेक्शन से पहले उनको कुछ ना कुछ वो कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत खूबसूरत और मॉडर्न सिटी है। इस पर हमने रिएक्शन भी दिया था, आई थिंक उधर विजिट भी किया था इन लोगों ने। तो काफ़ी एक फ्यूचर में देखा है तो बहुत एक मॉडर्न सिटी है वो बन रही उधर। वैसे भी भैया ये को थोड़ी जो है ना वो सोने की मिकदार नहीं है। 2 लाख केजी बहुत ज़्यादा है। 200 टन जो है ना वो थोड़ा नहीं है। असल में कंजप्शन जो है ना वो इंडिया में इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे शादियों में या बाकी वहाँ पे जो है ना वो सोने का कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि हमारे भी इधर है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन ये कि इंडिया में बहुत ज़्यादा। और ऑलरेडी भी आपको पता ही है कि वहाँ पे जो है ना वो कितना सोना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और वो तकरीबन है भी 700-800 टन के करीब पहले ऑलरेडी इंडिया के पास। भाई मंदिरों पर आप देख लें कि ये वो जो गवर्नमेंट की तहवील में जो बाकी जो अलहदा इससे हट के उसका तो किसी को पता ही नहीं कि कितना बड़ा हुआ है। लेकिन ये कोई लेकिन फिर भी उस हवाले से ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि 2 लाख अगर केजी वो मंगवा रहे हैं, तो क्योंकि ये तो तोले के हिसाब से सेल होता है या तोले के हिसाब से इसकी काउंटिंग होती है। तो उस हवाले से एक बहुत बड़ा जो है ना वो ये एक स्टेप है इंडिया की तरफ से। और अच्छी बात है कि क्योंकि अब ये गोल्ड की नहीं एक ट्रेड या एक तजारत, ये काफ़ी एक इंडिया और दुबई फ्यूचर में करेंगे ऐसी बहुत सी तजारत। हाँ बिल्कुल भाई, अभी बहुत मायदे हो चुके हैं। जो गुजरात है ना भाई, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हुए भी हैं। लेकिन गुजरात में बहुत ज्यादा ये नहीं समझ आया कि गुजरात में प्रोजेक्ट इतने क्यों शुरू हो रहे हैं। असल में ओवरऑल आप मैं रीजन बताता हूँ क्योंकि PM मोदी साहब का भी तल्लक गुजरात से है। और असल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंटिंग होती हैं कि अगर आप अपने ही जो है ना वो, हालांकि है तो इंडिया के अंदर ये चीज़ भाई, इंडिया उन्होंने बिल्कुल स्पीच में भाई बोला है तो इंडिया, क्योंकि मैंने 2-4 दफ़ा जो है ना वो कमेंट में पढ़ा भी था कि 1-2 लड़के इसके ऊपर थोड़ा तनकीद भी कर रहे थे कि जो कुछ भी दे रहे हैं वो सिर्फ गुजरात को ही दे रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं गुजरात को दे रहे हैं। हालांकि हम इधर बैठ के जो है ना ये चीज़ें नहीं देख रहे होते कि गुजरात को मिल रही है या किसको मिल रही है। हम तो जस्ट जो है ना ये चीज़ देखते हैं कि ये इंडिया के लिए, बिल्कुल कम से कम जो कुछ हो रहा है अपने मुल्क के लिए तो हो ही रहा है ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सब कुछ अपने भाई देश के लिए कर रहे हैं। कल को वो गिफ्ट सिटी अगर कुछ अगर उभर कर आ रही है तो वो भाई इंडिया को ही फायदा इस चीज़ का किसको है। लेकिन कोई होते हैं फिर भाई तनकीद
जो बंदा हो ना उसको बेतनकीद होती रहती। खैर भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।